गुजरात के कच्छ में बाढ़, बारिश के बाद तबाही जारी। जखो गांव में करीब करीब सभी घर डूबे। घरों के अंदर कई फीट तक पानी भरने से परेशानियां बढ़ी। गुजरात के कच्छ इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई गांवों के भीतर भरा पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। कच्छ के अबदासा और मांडवी में पानी में डूबी गाड़ियां, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पूरा कोटरा गांव हुआ पानी। भारी नुकसान की खबरें। कच्छ की सड़कों पर पानी के तेज बहाव से हाहाकार। बुलडोजर की मदद से रेस्क्यू अभियान। बच्चों को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं लोग। गुजरात के कच्छ में भीषण बाढ़ के बीच दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई सामने। पानी की तेज धार में एक साथ कई भैंसें बहती नजर आई। गुजरात के खेड़ा में लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर दिखा दरिया जैसा मंजर। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। लगातार बारिश के बाद खेड़ा की सड़कें बनी समंदर। बाजार में हर तरफ पानी का कब्जा होने से पसरा सन्नाटा। सड़क पर पानी की लहरों से मुसीबत। गुजरात के खेड़ा जिले के कई तहसील बाढ़ से बेहाल। शेड़ी नदी का पानी रिहायशी इलाके में घुसा। 3 दिनों से गलियों में पानी भरे होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। खेड़ा जिले के कई तहसील शेड़ी नदी के कहर से हुए बेहाल। गलियों के साथ साथ लोगों के घरों में भी घुसा पानी। खेड़ा जिले के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग परेशान। बेडरूम, हॉल, किचन समेत सब कुछ पानी में डूबा। बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ा। गुजरात के खेड़ा में बाढ़ से हाहाकार। सड़कें समंदर में बनी तब्दील हुई। पानी घरों के अंदर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न्यूज नेशन संवाददाता ने जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल। गुजरात के द्वारका में बाढ़ से हाहाकार। हाईवे पर 2 बाइक सवारों को रेस्क्यू टीम ने बचाया। द्वारका में सैलाब के बीच घंटों तक फंसा रहा टैंकर। काफी देर की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने निकाला। द्वारका में भीषण बाढ़ से सैकड़ों लोग बेहाल। बाढ़ पीड़ितों ने स्कूल में ली शरण। प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं हर संभव मदद। गुजरात के 18 जिले बाढ़ बारिश से हाहाकार है। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। वडोदरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कार से पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। बाढ़ से परेशान लोगों का जाना हाल। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गुजरात के अंबाजी में नदी पार करने के दौरान बह गया एक शख्स। तैराक की मदद से चलाया रेस्क्यू अभियान। गुजरात के पोरबंदर में भी बाढ़ से बुरा हाल। रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आए। घर की 3 मंजिल पानी में समाई। पोरबंदर के भादर नदी में उफान से तटीय इलाके जलमग्न। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घरों में फंसे लोगों को निकाल रही है रेस्क्यू टीम। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ समेत कई जगहों पर आज भी भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अरब सागर में बन रहा है चक्रवात अस्ना। गुजरात से लेकर बंगाल तक डबल डीप डिप्रेशन की वजह से आ सकता है तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के सिरोही जिले में नाले में बह गया एक शख्स। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी बिछी। बर्फ की चादर। घाटी के तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश के शहडोल के जैतपुर में भारी बारिश से कुर्चल डैम में रिसाव से डैम के टूटने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। मिजोरम में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त। 28 अगस्त के भूस्खलन की तस्वीरें आई सामने। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की खबर। सिविल डिफेंस और पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान। फ्रांस के एक्विटाइन में तूफान से तबाही की तस्वीरें आई सामने। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर दिखी पानी की तेज धार। लीबिया में भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ का कहर। हर तरफ दिखा सैलाब का कब्जा। बाढ़ में कार समेत फंसे कई लोगों की बाल बाल बची जाए। स्पेन में आसमानी आफत से मचा हाहाकार। जारागोजा में गलियों में दिखा बाढ़ का कहर। सैलाब में फंसी कई गाड़ियां। ट्रिनिडाद और टोबैगो में भारी बारिश के कारण पोर्ट ऑफ स्पेन की सड़कों पर पानी। चारों तरफ दिखा सैलाब का कहर। सऊदी अरब के मक्का में भीषण बाढ़ का कहर जारी। सड़कों पर दिखा समंदर जैसा मंजर। भूस्खलन की वजह से कई घरों को नुकसान। इटली के कैलाब्रिया में भयंकर बाढ़ ने तबाही मचाई। घरों के पास बहता दिखा सैलाब। हजारों लोग बेघर। इटली में भारी बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ ने मचाई तबाही। एविलिनो प्रांत में दिखा मटमैला पानी। भीषण बाढ़ के चलते कई गाड़ियों को नुकसान। जापान के शानशान तूफान का कहर देखने को मिला। क्यूशू द्वीप के कई इलाकों में भयंकर बाढ़। लोगों की परेशानियां बढ़ी। बस के अंदर भी घुसा बाढ़ का पानी। जापान के शिजुओका प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ के पानी से होकर गुजरती दिखी गाड़ियां। इंडोनेशिया में भीषण बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। पूर्वी बोर्नियो प्रांत की राजधानी समरिंदा में बाढ़ से बेहाल हुए लोग। सड़क पर फंसी कार को धक्का देते दिखे लोग। यूपी के बहराइच में शिकंजे में आया एक और आदमखोर भेड़िया। अब तक 4 पकड़े गए। बाकी 2 की तलाश कर रहा वन विभाग। बहराइच में 35 से अधिक गांवों में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। आदमखोर भेड़िए को गोरखपुर चिड़ियाघर में किया गया शिफ्ट।
बहराइच में दिखे दो भेड़िए की तस्वीर आई सामने। 20 दिन पहले कैसरगंज में दिखे थे भेड़िए, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत में लोग मां अपने बच्चों को पलंग में बांधकर सो रही है। बच्चों को सोते समय भेड़ियां उठाकर ले जाने का है डर। बहराइच में भेड़िए की दहशत जारी, दिन हो या रात बच्चों को रस्सी से बांधकर रखने को मजबूर दिखी महिलाएं। बहराइच में तेंदुए की दहशत से पहरा देने को मजबूर हुए ग्रामीण। लाठी डंडों के साथ पूरी रात पहरा दे रहे गांव के लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। इलिमिया गांव में बाघ ने एक शख्स पर किया हमला। करीब 200 मीटर तक किसान को खींच कर ले गया बाघ। यूपी के बिजनौर में गुलदार के हमले जारी। खेत में काम कर रहे युवक पर गुलदार ने किया हमला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बिजनौर में गुलदार की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। आदमखोर गुलदार का किया रेस्क्यू। पिंजरों में पकड़ा गुलदार को लेकर वन अधिकारी। यूपी के पीलीभीत में भी नजर आया तेंदुआ। इलाके में हड़कंप, राहगीरों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। जयपुर में बच्चे की किडनैपर का अनोखा वीडियो आया सामने। बच्चे को आरोपी से हटाने पर रोने लगा बच्चा, किडनैपर भी हुआ भावुक। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ अथॉरिटी का एक्शन। अवैध तरीके से बनी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल और सड़क पर चला है बुलडोजर। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा होने की कगार पर। एटीसी टावर, रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार, जल्द हो सकता है ट्रायल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। सभी 90 सीटों पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक 55 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल। सूत्रों के अनुसार सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ सकते हैं चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से हो सकते हैं उम्मीदवार। आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी पालघर में वाधवन बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। परियोजना पर खर्च होंगे 76,000 करोड़ रुपए। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर फिर बड़ा हमला। अराजकता पैदा करना चाहती है पार्टी का। लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच के बीच दिल्ली आए राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर दे सकते हैं बंगाल के मौजूदा हालात की रिपोर्ट। बंगाल सरकार रेप पर लाएगी नया कानून। कैबिनेट की मिली मंजूरी। 2 से 3 सितंबर को विधानसभा में पेश होगा बिल। 10 दिन में रेप पीड़िताओं को मिलेगा न्याय। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। महिला आयोग का घेराव करेगी बीजेपी की कार्यकर्ता। ममता बनर्जी के निर्देश पर आज टीएमसी समर्थक छात्र कॉलेजों के गेट पर करेंगे प्रदर्शन। कल ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे टीएमसी कार्यकर्ता। कोलकाता कांड को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता बनर्जी खुद नहीं चाहती कि इस मामले को ठीक से जांच हो, क्योंकि ठीक से जांच होने पर कई रहस्य आएंगे सामने। कोलकाता कांड में सीबीआई की जांच जारी। आरजीकर अस्पताल के 2 सुरक्षा गार्डों का भी कराया गया पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता कांड में नया खुलासा। मृतक का महिला डॉक्टर के पिता को अस्पताल से आया था कॉल। पहले बीमार बताया, फिर कहा उसने आत्महत्या कर ली। असम विधानसभा में मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल पास। 90 साल पुराना एक्ट रद्द। अब काजी नहीं सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब्त की इमार एमजीएफ की 834 करोड़ की संपत्ति। दिल्ली गुरुग्राम में सस्ते में जमीन खरीदने का आरोप। मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम शामिल। रेल हादसों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा आतंकी करवा रहे हैं देश में रेल हादसे। पॉलिटिकल स्लीपर सेल भी एक्टिव। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की दूसरी बैठक आज जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुस्लिम पक्ष रखेंगे अपना पक्ष। आज बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। रांची में बीजेपी के कार्यक्रम में लेंगे सदस्यता। दिल्ली सरकार पर संवैधानिक संकट के आरोप। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के विधायक। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति ढहने की जांच में तेजी। मूर्ति बनाने वाले जयदीप आप्टे के घर पहुंची पुलिस। सीएम शिंदे ने किया कमेटी का गठन, जिम्मेदारी होगी तय। शिवाजी की मूर्ति गिरने पर सीएम शिंदे ने मांगी माफी। कहा शिवाजी महाराज हमारे भगवान, उनके चरणों में एक बार नहीं 100 बार टेकेंगे माथा। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में बढ़ी कई गुना ताकत। नेवी में शामिल हुई दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। यूपी के गाजियाबाद में नाबालिग से गैंगरेप के बाद गुस्साए लोग। नाराज लोगों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। कई दुकानों में तोड़फोड़, आग भी लगाई गई। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। लाठीचार्ज कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस के अनुसार 2 प्रॉपर्टी डीलरों के बीच खूनी जंग में हुई दोनों की मौत। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने चादर गैंग का किया पर्दाफाश। घड़ी के शोरूम में 3 करोड़ की घड़ियां लेकर हुए थे फरार। चोरी की घड़ियों के साथ दबोचे गए चोर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में युवकों को नशा करने से रोकना दुकानदार को महंगा पड़ा। कोतवाली के बाहर जमकर मारपीट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्लब के बाउंसरों की गुंडागर्दी आई सामने। पार्टी करने आए युवक से की मारपीट। लोगों के अनुसार एक सप्ताह में 5 बार बाउंसरों ने की मारपीट।
राजस्थान के जालौर जिले में महिला को बंधक बनाकर पीटा, रस्सी से पीटने का वीडियो वायरल। बागोडा थाना इलाके की घटना। बिहार के पूर्णिया में रेप आरोपी को पकड़ने गई दिल्ली पुलिस बनी बंधक। बेडरूम में जबरन घुसने से गुस्साए लोग, साथ नहीं थी महिला पुलिसकर्मी। कटनी कांड में पुलिस का एक्शन जारी, थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सीएम मोहन यादव के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। देहरादून में फेक वीडियो की मदद से महिला से 64,000 की धोखाधड़ी, एआई तकनीक के जरिए की गई ठगी, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। यमन के हूती विद्रोहियों ने ग्रीक के जहाज पर हमले का वीडियो किया जारी, हमले के बाद धुधु कर जलता दिखा जहाज। क्रोएशिया के जर्नोविका में जंगल में लगी आग, आसपास के इलाके में लोगों को हटाया गया। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान के कारण लगी आग। जापान के फुकुओका में तेज तूफान से परेशानी, एयरपोर्ट पर जेजू एयर के विमान ने लैंडिंग नहीं की, हवा में ही किया टेक ऑफ। इजराइल में बंधकों के परिजनों का अनोखा प्रदर्शन, गाजा बॉर्डर की ओर दौड़ लगाकर बंधकों की रिहाई की मांग, हाथ में बंधकों के पोस्टर लेकर किया गया प्रदर्शन। ग्रीक के वोलोस बंदरगाह में दिखे हजारों मरी मछलियां, अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ की वजह से मौत की आशंका। रोते बच्चे को प्लेन के शौचालय में बंद करने का वीडियो वायरल, 2 महिलाओं पर बंद करने का आरोप। एयरलाइन की सफाई, कहा ट्रेनिंग के लिए ऐसा किया गया। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने ग्रेनेड से किया हमला, अटैक के बाद भीषण आग। 6 अगस्त से यूक्रेन में हमले जारी। बोलीविया के तराई क्षेत्र सांता क्रूज के जंगल में लगी भीषण आग, इलाके से लोगों का पलायन जारी, बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर राख। अडानी फैमिली देश में सबसे अमीर, अंबानी को पीछे छोड़ा। कुरुन इंडिया रिच लिस्ट में वेल्थ 11.62 लाख करोड़, एक साल में 95% बढ़ी संपत्ति। रिलायंस एजीएम में एक क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान, यूजर को मिलेगा 100 GB का फ्री स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट समेत अन्य डिजिटल कंटेंट कर सकेंगे स्टोर। इस ऑफर को दीपावली पर किया जाएगा लॉन्च। 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस जियो की एक नई एआई पावर्ड सर्विस लॉन्च की गई। जियो फोन कॉल एआई की मदद से यूजर फोन कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेट कर सकेंगे। 8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी जियो। यूजर हर महीने करते हैं 30 GB डेटा का कंजम्पशन। ऑनलाइन रिव्यू प्लेटफॉर्म येल्प ने गूगल के खिलाफ दर्ज कराया केस, सर्च मार्केट में मोनोपोली और रिजल्ट में हेरफेर के लगाया आरोप। येल्प के आरोपों पर गूगल के प्रवक्ता ने दिया बयान, कहा इसमें कोई नई बात नहीं, ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे। मूडीज ने भारत के लिए 2024 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। फिच ने रेटिंग स्थिर रखी। टेक्निकल मेंटेनेंस की वजह से पासपोर्ट सेवा पोर्टल फिलहाल बंद, 2 सितंबर को सुबह 6 बजे से मिलने लगेंगी सेवाएं। सेंसेक्स 82,285 और निफ्टी ने 25,192 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। बाजार 349 अंक की तेजी के साथ 82,134 पर बंद। वॉरेन बफेट ने बैंक ऑफ अमेरिका के 45,000 करोड़ के शेयर बेचे। बर्कशायर हैथवे $1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाली पहली नॉन टेक कंपनी बनी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।